नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासेऽम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुक्माङ्गदेऽर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री जमुना महारानी की जय
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। पूर्व प्रसंग में भागवत का 11वां स्कंद है और अद्भुत सत्संग की श्रृंखला चल पड़ी है। सत्संग तो सब अद्भुत ही है, पर ऐसा गूढ़ सत्संग है कभी भी बैठ के कोई भी नहीं सुन सकता। विशेष भगवत कृपा से भगवान ने जिनको अपने जीवन में ये उद्देश्य बनाना आरंभ कर दिया है कि भाई तुझे तो मेरी प्राप्ति करनी है या तुझे निज प्राप्ति करनी है, वो ही ऐसे गूढ़ सत्संग का श्रवण कर सकता है, क्योंकि विषय गंभीर है, हर मुमुक्षु के हैं, हर जिज्ञासु के हैं। कल प्रसंग आया था माया से पार जाने का उपाय, सरल सहज अनायास।
उससे पहले प्रश्न आया था वास्तविक कल्याण का स्वरूप। कल भगवान के लीला अवतारों का प्रसंग आरंभ होने का था, पर देख रहे हैं कि जो माया से पार जाने का सरल सहज उपाय पूछा। देखो, प्रश्न तो सब वही है जो हर जिज्ञासु मुमुक्षु के पास हैं। हमें पता चल जाए हमारे प्रश्नों की विश्रांति का स्थल ये महापुरुष हैं, तो हम निश्चित उनसे पूछेंगे एक बार, हे महाराज, हमारे कल्याण का स्वरूप क्या है? मानो कैसे चलें, क्या करें कि हमारा कल्याण हो ही जाए? ये कौन नहीं पूछना चाहता? जब कल्याण का स्वरूप बताया जाता है कि भागवत धर्म का पालन करो, भगवान की भक्ति करो, अरे ये माया करने नहीं देती, सहज ही दूसरा प्रश्न आ जाता है। घर परिवार शरीर संसार, इतना काम, इतनी उलझने, कहाँ से भक्ति होगी, कहाँ भागवत धर्म का अनुष्ठान होगा? इसलिए राजा नेमि ने दूसरा प्रश्न पूछा, माया बड़ी कठिन है, पर सहजता से कैसे पार हो जाए? ये हर जिज्ञासु का प्रश्न है। कोई मिले तो महापुरुष, पर यहाँ नव योगेश्वर सत्संग कर रहे हैं, राजा नेमि सत्संग कर रहे हैं। भगवान बड़ी कृपा करके वो लाभ हम लोग को सीधा प्रदान कर रहे हैं। भगवान की माया बड़ी दुस्तर है। इसमें एक प्रसंग और रहता था, आज ध्यान में आया अभी थोड़ी देर पहले। इसमें एक गुरु शिष्य का भी बड़ा सुंदर दृष्टांत देकर माया को नष्ट करने का एक बड़ा सुंदर विचार रखा है। तो राजा ने तो यही कहा कि भगवान श्री हरि की माया बड़ी कठिन है झूठी, पर देह में जो अभिमान है ना, शरीर को जो मैं मान रखा है, इसी के कारण माया जीव मात्र को बड़ी दृढ़ता से पकड़ के रखती है। अगर हम शरीर को मैं ना माने तो माया का अस्तित्व खत्म। तो माया से पार होने का सरल उपाय प्रबुद्ध योगीश्वर ने बताया। मानो कहना चाहते हैं, भक्ति के बिना माया से तरने का अन्य कोई उपाय नहीं है। प्रबुद्ध जी कहते हैं कि माया से पार पाने का उपाय तो विशेष रूप से ज्ञानी के पास है, ज्ञानी ही जानता है। क्यों? उसने विषयों को त्याग दिया है। उसको पता है ना, मन में जो विषय के संबंध हैं, उनका जो व्यसन है ना, महाबाधक है। यही बहुत बड़ा बाधक है माया से पार जाने के लिए। मन में विषयों के प्रति जो हमारी रुचि बनी रहती है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 बड़ी प्रबल है, पर एक महाप्रबल है, वो है रस। रस ना, अगर ये काबू में आ जाए तो बाकी इंद्रियां सहज काबू में आ जाती हैं। ऐसा कई महापुरुषों से सुना है। एक रसना वश में हो जाए 5 में से, तो दुनिया की शत्रुता से हम बचे जाएं। ये भी बात सुनी है। जिसने काम की वासना का त्याग कर दिया वो ज्ञानी है। और जिसका मन विषय में है, कुछ भी चाहिए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, बढ़िया बढ़िया शब्द मिले सुनने को, स्पर्श सुख मिले, बढ़िया रूप मिले नेत्रों को देखने के लिए, बढ़िया बढ़िया भोजन, बढ़िया बढ़िया स्वाद मिले, बढ़िया बढ़िया सुगंध मिले, तो जिसका मन विषयों में लगा है उसको वैराग्य और ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। वो माया से कभी पार नहीं हो सकता।
हम विषय को भोगते हैं, मालूम पड़ता है इन विषयों से सुख मिलेगा, लेकिन वो जो विषयों में हमारी सुख की बुद्धि है, असल में वही बड़ी दुखदायक है। ये जो विषय के सुख हैं, इन विषय सुख में ब्रह्मा आदि देवताओं को भी सुख का अनुभव नहीं हो सकता। जो विषयों में आनंद मान रहा है वो परम मूर्ख है, नर के रूप में पशु के समान है। रात दिन कष्ट सहकर धन कमाया, महादुख का कारण बनेगा आगे। क्यों? धन में अनर्थ का निवास है। आत्मज्ञान की प्राप्ति में धन बड़ा बाधक है। धन कमाने में कष्ट उठाओ, फिर रात दिन उसकी रक्षा करने की चिंता में लगे रहो। धन में इतना लोभ होता, किसी पर जल्दी विश्वास ही नहीं होता। माता पिता में विरोध, स्त्री पुत्र में कलह कराना, सज्जन के साथ विरोध कराना, मित्रों से दूर कर देना, ये सब तो बड़े बड़े और भी तमाम धर्म, धन के स्वाभाविक धर्म है। धन को दान करने से उत्तम पुण्य प्राप्त होता है, पर लोभी कर नहीं सकता। तो लोभी व्यक्ति का जो धन है ना, इतने जो कष्ट से कमाया, रक्षा किया, वो धन ही उसको जबरदस्ती नरक की ओर ले जाता है। द्रव्य जैसी बुरी वस्तु, धन जैसी बुरी वस्तु इस त्रिभुवन में दूसरी नहीं है। द्रव्य और द्रव्य से दारा, स्त्री की अभिलाषा इस नर शरीर के, मनुष्य के शरीर के महान पतन का कारण बनती है। देह नश्वर है, वैसे ही प्रपंच भी नाशवान है। सारा जगत ही कालग्रस्त है, नाशवान है। फिर शरीर से, संसार से, जगत से, प्रपंच से सुख की कामना तो असंभव है। स्वर्ग में देवराज इंद्र को भी अपने पतन का डर लगा रहता है। बात है विषय। अगर माया से पार जाना है, विषयों का सेवन करने से मन कभी तृप्त नहीं होता। हम पूर्ण हानि समझते हैं कि ये विषय विष के समान है, नरक ले जाएंगे, दुख का महान कारण है, जन्म मृत्यु के बंधन में डालेंगे। पूर्ण हानिप्रद समझते हैं, फिर भी छुटकारा नहीं होता। क्यों? यही माया की शक्ति है। माया की शक्ति है कि जो चीज जानते हैं कि गड़बड़ करेगी, नुकसान कर रही है, बार बार ढकेल रही है, उससे छुटकारा हम नहीं पा रहे। माया ही तो है। जैसे वेश्या होती है, मनुष्य का धन ले लेती है, फिर तिरस्कार पूर्वक घर से बाहर निकाल देती है, ऐसे ही विषय भी अंत में मनुष्य को छोड़ देते हैं। तो विषय के बारे में पहले विरक्त हो जाएं और फिर गुरु की भक्ति करें। महापुरुषों के चरणों के आश्रय से बड़ा लाभ होता है इसमें। तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्योपशमाश्रयम। विषयों को नाशवान जानकर, एक तो वो नाशवान, हमारा तो नाश कर ही रहे, वहां से वैराग्य लाकर महापुरुषों की, गुरु की भक्ति करनी चाहिए। श्रद्धा से युक्त होकर सदगुरु की शरण में अनन्य भाव से जाना चाहिए। सदगुरु का जो वचन मात्र से वहां जाते ही विश्वास हो जाए भीतर, मैं माया से पार हो जाऊंगा, ऐसा भीतर निश्चय करके बड़े सद्भाव के साथ गुरु के, महापुरुषों के, संतों के चरणों में झुकना चाहिए। जो पूर्ण अनुभवी गुरु हैं, वे ही भावुक शिष्य को उद्धार कर सकते हैं। सदगुरु, वेद और शास्त्र कहता है, सदगुरु वही है जो अपरोक्ष ज्ञान कराता है, एकदम सीधा सीधा, कोई दाएं बाएं नहीं, वही सदगुरु है। अच्छा, परमार्थ में इस मार्ग में शांति का बड़ा महत्व है। शांति में दो बातें होती हैं। भीतर शांति आ जाए, देखो
भैया, भीतर शांति आ गई तो बाहर की खटपट असर नहीं करती। कितनी मूल्यवान वस्तु है शांति। बाहर की खटपट ही आरंभ में भक्ति में बाधक बनती है। अगर भीतर शांति आ गई तो करो खटपट, उठाओ पटको, कोई मतलब नहीं। वो शांति का अर्थ है अंदर तो वैराग्य हो विषयों के प्रति और कर्म से निवृत्ति। दो बातें होती हैं, विरक्ति और कर्म से निवृत्ति। ज़्यादा कर्म नहीं कर, जब तक ज़्यादा कर्म करेंगे भीतर शांति नहीं आएगी और सुख न चाहे विरक्ति हो जाएगी। वेद कहता है, शास्त्र कहता है, सद्गुरु वो जिसकी वाणी के द्वारा हमारी अपवित्रता बिल्कुल धुल जाती है। वही वेद और शास्त्रों के अनुसार सद्गुरु है, जो दीन जनों पर, जो दीन मुमुक्षु पर मन से, वाणी से, शरीर से, कर्म से अत्यंत कृपालु है, जो शिष्य का भवबंधन तोड़ता है, जो शिष्य के शरीर में जो अहम है, मैंपन, उसको दूर करता है, जो शास्त्र में पारंगत है, जो ब्रह्मानंद में सदा मगन रहता है, वही शिष्य को बोध देने में समर्थ है। शिष्य का जैसा भक्तिभाव हो उसको उसी के अनुसार अनुभव कराते हुए अपने अंदर गुरुपन का अहम जरा भी मन में न लावे, वही सद्गुरु है। शिष्य मेरी सेवा करे, ये बात उस स्वप्न में भी उसके स्मरण में नहीं होती। अरे सद्गुरु, वेद शास्त्र कहते हैं सद्गुरु शिष्य की सेवा करता है और शिष्य पर पूज्य भाव रखता है। शिष्य को पुत्र की तरह समझना, ऐसा स्मृति कह रही है, स्मृतियां कहती है। सद्गुरु जो होता है ना, वो शिष्य को छोटा नहीं देख सकता। क्यों? अरे उसके पास तो अद्वैत दृष्टि है, वो तो शिष्य को पूर्ण ब्रह्म का रूप देखता है, जिसकी दृष्टि में सब भगवद रूप ही है। उसके मन में ऐसा भाव उत्पन्न ही नहीं हो सकता कि मैं गुरु, ये शिष्य। उसको ये अनुभव नहीं होता कि शिष्य मुझसे भिन्न है। इसलिए गुरु अपने योग क्षेम का भार शिष्य पर नहीं डालता, बल्कि शिष्य के जो बड़े बड़े संकट है ना, कठिन कठिन, उनको स्वयं निवारण कर देता है। संसार में अपना कोई महत्व नहीं दिखाता। वही सद्गुरु समझना चाहिए। और पूर्ण शांति जो है ना, पूर्ण शांति ही गुरुपन का मुख्य लक्षण है। अच्छा, तो गुरु में इतनी बातें हैं तो शिष्य में क्या बातें होनी चाहिए? शिष्य तो पहली बात परमार्थ मार्ग का पथिक बने, उसको भगवत प्राप्ति का ही एक उद्देश्य रहे, भीतर भावना शुद्ध हो। अपने जन्म मरण के बंधन को तोड़ने के लिए सदशास्त्रों की, महापुरुषों की, संतों की, सद्गुरुओं की चरण की सेवा करे, निष्कपट रहे और सुंदर भाव भीतर रखकर सद्गुरु की शरण में जाए। भावेषु विद्यते देव, जहाँ भाव है वहीं देव है। तो कुसंग का जो शिष्य है, कुसंग का त्याग कर दे, सत्संग अवश्य करे नित्य नियम से। ये भागवत धर्म का मुख्य लक्षण है। तभी सद्गुरु उसको उपदेश देंगे। सर्वतो मनसो संगमादो संगम च साधुषो दयाम मैत्री प्रश्नयम च भूतेश्वरदा यथोचितम। तो जो बढ़िया शिष्य होते हैं, साधक होते हैं, सबसे निसंग रहते हैं। संग तो किसी का करना ही नहीं चाहिए। क्यों? अगर बुरी संगति हो गई तो देह में आसक्ति रहती है और सत्संगति की सामर्थ्य अपरंपार है। तो जिसके पास दया भी है, मित्रता भी है, नम्रता भी है, थोड़ा ज्ञान भी है,
उसी से अपने कल्याण के निमित्त सत्संग करना भी चाहिए। अच्छा, प्राणी मात्र के दुख को देखकर जो व्याकुल हो जाए, तो जिस कारण से अपने को दुख हो उसी कारण से दूसरे को भी दुख समझना चाहिए। जिसके पास सबको सुखी करने की कला है, ज्ञान प्राप्त है, जिसके पास समान दृष्टि है, शिष्य कभी किसी को कठोर शब्द ना कहे, प्राणी मात्र के दुख को दूर करने का उपाय करे, वही तो दयालु है। जिसका सबके साथ सज्जनता का व्यवहार है, जो समान रूप से सबसे मैत्री रखता है। प्राण चले जाए फिर भी संकट में जो मित्र भाव का त्याग न करे, वही तो मित्र है। तो जगत के सब प्राणियों में प्रेम रखना, जिसको जो उचित हो वो उसको देना, इसका नाम ही श्रद्धा है। साधु की भक्ति दो ही चीज है, दया और मित्रता। प्राणी मात्र पर दया करना, सर्वभूत हिते रताः, गीता जी में आया। पर अगर अंतर का मल त्याग नहीं हुआ ना, तो उसके बिना शुद्ध पवित्रता हमें मिल नहीं पाती है। शरीर का हम शोषण करें ये तप नहीं है भैया। तप का अर्थ है हृदय में भगवान का ध्यान, तितिक्षा रखकर, सहन शक्ति को बढ़ाकर हृदय में भगवान का ध्यान। भीतर आत्म सुख रहता है, सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि होती है, तो कोई द्वंद्व स्पर्श नहीं करता, सुख दुख लाभ हानि जन्म मरण। तो सुख दुख में जो समस्थिति है ना, इसी को तितिक्षा कहते हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदयं सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। सुख दुख में समान भाव हो, सुख की स्थिति हो दुख की हो, यही तितिक्षा है। किसी की निंदा नहीं करता, किसी की स्तुति करना भी अच्छी बात नहीं है। किसी की स्तुति नहीं करता, पर अपने को मूर्ख समझे वो बढ़िया है। गुरु की बताई हुई युक्ति है ना, उसी से अपने को शिष्य देखता है। गुरु की तो एक ही वाणी है, कण कण में ब्रह्म भाव रखो, यही है वाणी। यही गुरु जी का काम है, ये भीतर जमा देना। और महामौन की शिक्षा देने के लिए ही गुरुजी ने वेदों का अध्ययन कराते, उपनिषदों का भी विवेचन कराते, उसके अर्थ का ज्ञान कराते। या अगर वेद उपनिषद का नहीं कराया तो नाम स्मरण कराते हैं। तो वेदों का जो अध्ययन है या भगवान के नाम का जो स्मरण है, उसी को स्वाध्याय कहते हैं। आप कहोगे स्वाध्याय तो पठन पाठन होता है। पठन पाठन होता है, नाम जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भक्त नहीं होगा, उसका स्वाध्याय नहीं होता। भगवत नाम स्मरण ही स्वाध्याय है। सदगुरु की कृपा हो जाए ना किसी मनुष्य पर, तो अपनी धर्म पत्नी में ही भी अपनी ही आत्मा को देखता है। क्योंकि स्त्री पुरुष के शरीर तो माया के, वो स्त्री पुरुष का भाव भी झूठा है। ये बात बने तब तो गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य बना रहे। भाई जागृत हो, स्वप्नावस्था हो, किसी को भाव चढ़ाकर देखने की क्या आवश्यकता है। पैरों के भी नीचे देखता है, छोटे छोटे जीव पैरों से कुचल न जाए, भय से देखभाल कर कदम रखता है। सबको सुख हो ऐसा काम होना चाहिए।
दूसरों पर आघात नहीं करता। ये सब शिष्य के लक्षण हैं। तब बात बनेगी झटपट। किसी को क्रूर दृष्टि से न देखा जाए। क्यों? अरे भैया, किसी को भी दुख देंगे, किसी को भी अगर दुख देंगे तो वो दुख तो हम परमात्मा को ही देंगे। परमात्मा ही दुखी होगा किसी को भी दुख देने से। तो ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेता है। मन से, वाणी से, शरीर से किसी को दुख नहीं देता। बस अहिंसा धर्म का पालन हो गया। भाग्य से जो भी सुख दुख आए, माथे पे लिखा है, भोग लेता है। बात यह है कि ऐसा शिष्य सदगुरु की संगति से ना स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। गुरु की वाणी एक ही है। वो सतयुग से लेके कलयुग तक हो या किसी भी कल्प के गुरु जी हो, शिष्य हो, तो सदगुरु के वचन में विश्वास हो जाए तो सब स्थान पर परमात्मा ही व्याप्त है, ऐसा निश्चय पूर्वक शिष्य मान लेता है। अपने में परमात्मा है, इसलिए क्रिया तो शरीर करता है। आंख से हमें जो दिखता है वो परमात्मा की शक्ति का ही तो फल है। अरे वो शिष्य बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है ना, उसको लगता है तीनों जगत का, तीनों लोक का नियंता मैं, ईश्वर मैं ही हूं। सर्वत्र वो सच्चिदानंद घन ही व्याप्त है। जो देखता है वहीं पर उसको परमात्मा की प्रतीति होती है, परमात्मा ही मालूम पड़ते हैं। अब सब जगह परमात्मा ही दिखे तो अहम भाव चला जाता है। फिर ऐसा कहना कि भगवान बैकुंठ में निवास करते हैं, इस बात के लिए कोई स्थान थोड़ी बचता है कि भगवान केवल बैकुंठ में ही निवास करते हैं। अरे ऐसा तिल मात्र भी कोई स्थान नहीं है जहां वो ब्रह्म तत्व नहीं है, आत्म तत्व नहीं है, आत्मा का प्रकाश नहीं है। अरे उसी प्रकाश से बैकुंठ में और क्षीर सागर, बैकुंठ भी उसी प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, क्षीर सागर भी उसी प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। तो ऐसे परमात्मा को बैकुंठवासी, क्षीर सागर वासी कहना तो उस आत्म तत्व की सत्ता को नकारने जैसा हुआ। अब कहते हैं हवा सब जगह है, पर पंखा क्यों चलाते हो? हवा है फिर भी गर्मी तो लगती है। एक बार पंखा चला दो तो अच्छा लगता है। हवा तो थी, ये भी हवा है, वो भी हवा है। ऐसे ही बैकुंठ होते हैं, साकेत लोग गोलोक होते हैं, क्षीर सागर होता है। भगवान वहाँ विशेष सत्ता से विराजमान होते हैं, इसलिए अनुभव होता है। एक नास्तिक को देखो और एक साधु को देखो, एक रसिक प्रेमी भक्त संत को देखो। परमात्मा तो सबके अंदर है, पर उसकी सत्ता कहीं कहीं बहुत बढ़ चढ़ कर मालूम पड़ती है। वो सर्वव्यापक है, सर्वत्र है। ये प्रसंग इतना धीरे धीरे इसलिए कहा जा रहा है, इतने ही गुरु का ज्ञान है कि सब जगह परमात्मा को देखना है। जिन्होंने गुरु किया उनको लाभ, जिन्होंने भी नहीं किया उनको लाभ, और जो साधन में चल रहे हैं उनको भी लाभ है। गुरु के पास बस यही सीखने जाना होता है कि सब जगह परमात्मा है, और यही एक बात उसकी माननी होती है। उस परमात्मा का आसन सर्वत्र है, वो अणु अणु में व्याप्त है। ये गुरुजी बताते हैं। तो ऐसी प्राप्ति कठिन होती है आरंभ में, तो कहा जाता है कि भाई
नित्य ही एकांत में बैठकर परमात्मा का कुछ ध्यान करना चाहिए, तत्व का ध्यान करना चाहिए। सुबह उठ के पहले तत्व का ही ध्यान करना चाहिए। अन्न के लिए, वस्त्र के लिए, धन के लिए, परिवार के लिए, स्वयं के लिए अपनी आयु को बेचना नहीं चाहिए। हमें परमार्थ का साधन छोड़ना नहीं चाहिए। किसी भी स्थिति में हम रहें, जैसे प्रभु रखेंगे वैसे ही तो रहेंगे। ये जो शरीर है ना, ये तो भाग्य के अधीन है। फिर शरीर के लिए कोई प्रयास क्यों किया जाए? जो प्राप्त हो जाए उसी में संतोष मानकर भगवान की प्राप्ति का साधन करना चाहिए। भाग्य के अनुसार शरीर को सुख दुख भोगना पड़ता है, तो ऐसा गुरु की वाणी से शिष्य दृढ़ निश्चय करता है और फिर उसकी देह की ममता वो छोड़ देता है। जब भाग्य के ही अधीन है और भाग्य के अनुसार सुख दुख भोगना पड़ेगा ही, तो फिर देह की ममता छोड़ दी जाए, क्यों थके? संतोष चाहिए, तभी शांति रहती है। प्रारब्ध से जो मिले बस संतुष्ट होकर भोग ले। अच्छा, शम दम उपशम, इन सब शब्दों से हम लोग को दमन का अर्थ क्या? दम मतलब क्या है? इंद्रियों को वश में किया जाए, बुरे मार्ग पे न जाने दिया जाए, इतना ही तो दम है। मन से, वाणी से, शरीर से, शम दम और सत्य में जीव रंग जाए तो भवबंधन, विषय का बंधन तुरंत टूट जाता है। तो इंद्रियों को वश में कर लें, बुरे मार्ग में न जाने दें, सत्य के खंभे से बांध लिया जाए। देखो, भागवत में तो श्रद्धा रहे, भागवत में, पर अन्य शास्त्रों की हम निंदा भी ना करें। भगवान की अर्धांगिनी श्री लक्ष्मी जी की वंदना करना, उनके चरणों से निकली गंगा जी की, क्या लक्ष्मी जी की वंदना करें और गंगा जी की निंदा कर लें? ये तो होता नहीं है। तो भक्त को उपास्य का प्रेम से भजन करना, निंदा स्तुति से दूर रहना, ये बड़ा आवश्यक है। ये भीतर अभी समझ आती है बात, कुछ दिन बनती है फिर छूट जाती है। उसका क्या उपाय है? श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेर अद्भुत कर्मणा जन्म कर्म गुणानाम च तदर्थे अखिल चेष्टितम। वो भीतर ये ज्ञान बना रहे, स्थिर हो जाए, उसी के लिए कहते हैं कि भक्त भगवान के अद्भुत गुण का श्रवण कीर्तन करता है, लीला चरित्रों का, कथाओं का, फिर उसका चित्त निर्मल हो जाता है। उसके बाद ध्यान सिद्ध करने के लिए सगुण मूर्ति का या पूर्ण ब्रह्म का निर्गुण ध्यान करता है। ऐसे ध्यान सिद्ध होता है। तो जब ध्यान सिद्ध होता है ना, तो भक्त की जितनी क्रियाएं हैं ना, जितने कर्म हैं, सब भगवान को अर्पित हो जाते हैं। तो भक्त क्या करता है? अग्निहोत्र, होम, यज्ञ, दान, जप, तप सब संकल्प छोड़कर केवल भगवान की शरण में जाता है। ऐसे भक्त भगवान श्री हरि को प्रिय होते हैं। जैसे माँ बच्चे का पालन करती है, वैसे श्री हरि अपने भक्तों का पालन करते हैं। भक्त तो आठों पहर अपना शरीर परमात्मा के लिए लगाता है, क्षण भर भी विषयों की ओर नहीं देखता है।
देखो, आधी घड़ी की आयु, 10 मिनट की आयु भी करोड़ों रुपए खर्च करके बाद में नहीं मिलेगी। इसलिए विषयों को हमें तुच्छ समझना चाहिए, उसको त्याग कर परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में लगना चाहिए। उनकी ममता का त्याग करना चाहिए, उनको भगवान को अर्पित करना चाहिए। ये है आज गुरु शिष्य की स्थिति का हम लोगों ने स्मरण किया। तो वो स्थिति गुरु की वाणी, गुरु का वो वाक्य भीतर बना रहे, इसलिए भगवान की कथा की महिमा अगाध गाई गई। जो कथा कहता है, जो कथा सुनता है, सबके पाप, पूरे पाप भस्म हो जाते हैं। हृदय में भगवान आते हैं, नेत्रों से प्रेम का प्रवाह चलता है। शिष्य को बोध कराना, ज्ञान कराने की चिंता सद्गुरु ही करते हैं। वो सब कला जानते हैं। जिसको भक्ति सिद्ध हो जाती है, वो भगवान की अत्यंत कठिन माया से पार हो जाता है। नित्य तप्त, नित्य मुक्त, भगवत प्राप्ति, माया से निवृत्ति, सब एक साथ। तो सार बात क्या हुई कि समस्त प्राणियों के लिए भगवत भावना ही माया से पार जाने का मुख्य उपाय है। अब हम ब्रह्म का ध्यान करते हो या सगुण राम श्री कृष्ण का ध्यान करते हो, प्राणी मात्र में भगवत भाव, ये जो इतने देर से गुरु और शिष्य का इनकी स्थिति देख रहे थे, उसका सार यही है, समस्त प्राणी में भगवान की भावना रहे। तो राजा ने जब इतनी, राजा नेमि ने बात सुनी, तो उन्होंने कहा, जिन परब्रह्म जो सबके अनुष्ठान है, कण कण में व्याप्त है, जो परब्रह्म है, जिन परब्रह्म नारायण की भक्ति करने के लिए आप कहते हैं, उन नारायण के स्वरूप का भी कुछ निरूपण सुनने को मिलता तो बड़ा आनंद हो जाता। जिन श्री हरि की भक्ति की अगाध महिमा है, जिनकी कथा की अगाध महिमा है, कथा कहने सुनने वाले की अपार महिमा है, तो उन परब्रह्म नारायण के स्वरूप का कुछ पता लगता, कुछ सुनते तो बड़ा आनंद होता। तो पिपलायन नाम के एक योगेश्वर हैं, वो नारायण के स्वरूप का वर्णन करते हैं। देखो, नारायण ही तो है जिनकी शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, प्रलय होता है। तीनों लोगों के मुख्य कारण तो वही है। और जिसका कोई कारण नहीं है, जो सच्चिदानंद है, उसको तो नारायण कहते हैं। ऐसे तो परब्रह्म नारायण की प्राप्ति कठिन लगती है, लेकिन भीतर जो निर्गुण परमात्मा है, निर्गुण ब्रह्म, उसकी, उस ब्रह्म की, निर्गुण ब्रह्म की मूर्ति पूर्ण रूप से हृदय में बसती है। वो बसता है ना भीतर, इसलिए मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रियां, इन सब में ज्ञान शक्ति है। वो परमात्मा पूर्ण रूप से भीतर नहीं होता ना, ब्रह्म की मूर्ति, तो मन, बुद्धि, इंद्रिय, प्राणों में कोई शक्ति नहीं होती। अरे उसकी शक्ति से नेत्र देखते हैं, रसना स्वाद लेती है, कानों को शब्द ज्ञान होता है, मन में मनन होता है, चित्त में चिंतन होता है, बुद्धि को निश्चय करने की शक्ति मिलती है। इतने ही थोड़ी, सर्दी, गर्मी, कोमल, कठोर, सबका ज्ञान होता है। बैठा है ना भीतर, भले वो कुछ न करे, वो कुछ नहीं करता, वो तो टुकुर टुकुर दिखता है, सबका साक्षी है, वो दृष्टा है, वो कृपा नहीं करता, वो दयावान नहीं करेगा,
और उसकी सत्ता से ही सब कुछ सत्ता में है। उसी की शक्ति से जीव पैरों से चलता है, हाथ से ग्रहण करता है, प्राण को भी गति मिलती है। विषय भोग में जो सुख का अनुभव होता है वो भी उसी की शक्ति से होता है। तो कह लो कि वो नारायण कौन है? वो परब्रह्म नारायण तो तीनों लोक 14 भुवन का चालक है। उसको ही परमात्मा नारायण जानना चाहिए। भाई जिसकी भक्ति करनी है, जिसकी भक्ति करने के लिए कह रहे हैं, भक्ति से ही माया छूटेगी। ज्ञान की बातों से माया छूट थोड़े पाती है। तो जो ज्ञानी है, सृष्टि में जितने भी शुभ अशुभ पदार्थ है ना, ज्ञान की दृष्टि से ब्रह्म रूप ही देखते हैं, परमात्मा के रूप नहीं देखते हैं। जैसे आकाश में नीलापन दिखता है ना, आकाश नीला थोड़ी है, नीलापन दिखता है। उसी तरह ब्रह्म में माया रहती है। भैया उस पर ब्रह्म नारायण का कौशल बड़ा विलक्षण है। उस निःसंग ब्रह्म के साथ माया संग करती है और ब्रह्म के स्पर्श के बिना गर्भ धारण करके माया प्रधान महतत्व सबको जन्म दे देती है। तो एक ब्रह्म ही माया के संयोग से अनेक रूप में दिख रहा है। मुख्य ब्रह्म ओंकार है। ओंकार में 3 अक्षर अ, उ और म, सत रजतम। ये 3 रूप त्रिगुण विकार हैं। तीनों में समान है तो प्रधान स्थिति है। क्रिया शक्ति आ गई तो महतत्व हो गया। देखो भैया, संसार का नाम ही प्रपंच है। ब्रह्म तो निर्विकार है, प्रपंच नाम है संसार का। शरीर में प्राण क्यों है? शरीर की वृद्धि प्राण से ही तो होती है। चार तरह के जीव रहते हैं, अंडज, श्वेतज, जरायुज, उद्भिज। तो इन चारों योनियों में आत्मा के संयोग से प्राण सहज में क्रिया करता है। प्राण का जब योग होता है ना, तब आत्मा जो है जीव कहलाती है। उसके पहले जीवात्मा नहीं होता। जीवात्मा तो तब होगा जब आत्मा का संयोग प्राण के साथ होगा। जहां प्राण मिला, आत्मा और प्राण एक साथ आए, बस जीव तैयार हो गया। जो 4 प्रकार के जगत में जीव हैं, अंडज कहते हैं जो अंडा फोड़कर बाहर आते हैं, पैदा होते हैं, जैसे पक्षी हैं, सर्प हैं। अच्छा, नाल में बंधे पैदा होते हैं पशु, मनुष्य। धरती फोड़कर निकलते हैं, वृक्ष हैं, वनस्पति हैं। कुछ खटमल जैसे पसीने से उत्पन्न होते हैं, जैसे खटमल आदि। तो उद्भिज। बात यह है, इन सभी जीव शरीरों में प्राण शक्ति जीव के पीछे लगी रहती है। शरीर भिन्न भिन्न रहता है, प्राण एक ही रहता है। भाव है, जब भगवान
उन कमल नयन भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है, तो वो भक्ति ही अग्नि की तरह गुण और कर्म से उत्पन्न हुए जो चित्त का सारा अम्ल है ना अंतःकरण का, वो अग्नि ही जला देती है। तब चित्त शुद्ध होता है, आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। कुल मिला के सार बात आई, भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा ही भक्ति है, और वो भक्ति ही सब कुछ भीतर अंतःकरण के मल को जला देती है। हमें कुछ और करने सुनने की आवश्यकता नहीं रहती। भक्ति का इतना प्रचार क्यों होता है? क्योंकि भक्ति में सर्वाधिकार है। ज्ञान में, कर्म में सबका अधिकार नहीं है। कर्म कांड में, ज्ञान में तो उसी की बात ज्यादा हो तो अच्छा है ना, जिसमें सर्वाधिकार है। और फिर ज्ञान और कर्म से बड़ी सरल, बड़ी सहज है। क्योंकि ज्ञान और कर्म के साधन में जब परमात्मा को हम प्राप्त करते हैं तो साधन काल में शरीर को कष्ट देना पड़ता है। संयम, तप, वैराग्य, त्याग, चित्त की वृत्तियों का निरोध, इंद्रियों का दमन। लेकिन भक्ति में तो कीर्तन शुरू हुआ कि आनंद शुरू। कथा सुनने लगे, अच्छा लगा। कथा करने लगे, सब भूल गए। नाम लिए, कुछ समय में तन्मयता आ गई कीर्तन से। ये सब भक्ति सिद्ध होने के एक लक्षण है। आत्मा के साथ जहां प्राण आया, जीव बन गया। तो जो भक्त भक्ति करते ना, परमात्मा के चरण कमलों को प्राप्त करने की जिनकी तीव्र इच्छा होती है, वो तीव्र भक्ति करते, चारों मुक्तियां चरणों पर गिर पड़ने लगती हैं। चारों प्रकार की मुक्ति। इसीलिए भक्त कोई मोक्ष नहीं चाहते। कोई मोक्ष भक्त नहीं चाहते। वेद का सच्चा तात्पर्य तो यही है ना, कर्म ऐसा करो कि कर्म से तुम छूट जाओ, क्योंकि कर्म ने तुमको बांधा है। तो वेद की आज्ञा सर लगाकर निष्काम कर्म का प्रतिपादन गीता जी कहती है। और जो कर्म बने सब भगवान को अर्पित होते चले। भजन के समय तन्मयता आ जाए तो भजन में सिद्धि प्राप्त होने का लक्षण दिखता है। वेद की विधियों का तात्पर्य क्या है? श्री हरि का अखंड स्मरण करना, और कुछ भी नहीं है। भगवान श्री हरि का अखंड स्मरण करना वेद की विधियों का तात्पर्य है। तो शरीर में मैं मेरा छोड़कर जो हृदय में भगवान है, उनकी शरण में जाने से पूर्ण परमार्थ सिद्ध हो जाता है। अब अग्नि में भगवान की पूजा करें, सूर्य में करें, जल में करें, अतिथि में करें या अपने हृदय में करें, ध्यान से, श्रद्धा से युक्त होकर पूजा ध्यानपूर्ण। और जब मैं मेरा बिल्कुल न मालूम पड़े तो प्रमाण है भगवान ने अपनी शरण में ले लिया है। फिर तो कर्म करने से कर्म के बंधन टूट जाते हैं, और इसी का नाम है वेदोक्त कर्मयोग। ज्यादा शब्द ये बड़े भारी भारी लगते, तो सीधी सी बात यही है, अपने कल्याण का